जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और कल आप लोग को जो है निश्चित समाकलन का जितने भी ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं वो टोटल कॉन्सेप्ट करा दिए थे। उसका जितना भी ट्रिक है जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकेंगे वो टोटल कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए थे। तो आप में से जो भी यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप जाकर उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टोटली कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया है निश्चित समाकलन वाला। ठीक है, यदि आप उसको देख लेते हैं तो उससे संबंधित कोई भी सवाल जो आपसे अभी पूछा जा रहा है, आज हम जो करने वाले हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी निश्चित समाकलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक ही वीडियो में आज कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको काफी मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे खुद व खुद बनेगा। अब हाँ, आप हमारे भरोसे अब नहीं रहेंगे, आप खुद से खुद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना बाबू, तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हाँ, उससे पहले ये सब आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो आपको करना है वो तो आप कर ही रहे हैं निश्चित रूप से, और ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है कि सीमा का मान आपका है π/2 से π/2 sin x, ठीक है, dx। आपको कल इसका कॉन्सेप्ट बताए थे हम, क्या कि सॉरी sin स्क्वायर x कल इसका कॉन्सेप्ट बताए थे कि फंक्शन चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि सीमा का मान सेम टू सेम है। ठीक है, यदि सीमा का मान सेम टू सेम है तो दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लीजिएगा। हाँ, जितना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, यदि उस कॉन्सेप्ट पर सवाल है तो आपको कलम उठाना नहीं पड़ेगा, आप सीधे सीधे सवाल का जवाब दे देंगे। ये हमारा वादा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव तरीके से। ठीक है ना, वहां जाकर मजदूरी नहीं करना है आपको। ठीक है, हाँ, पढ़ता तो सब है लेकिन सफलता किसी किसी को प्राप्त होती है, इसलिए पढ़ तो सब रहा है लेकिन बेहतर स्कोर वही करेगा जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा। ठीक है, जो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेगा, इसलिए आपको स्मार्ट तरीका सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 0 के बराबर, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला है सीमा का मान है 1 से 4, यहां है आपका √x × dx। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 ना। आज जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, जब पावर में जो है इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जब पावर में बटा वाला संख्या हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ कर ऊपर में लिख देना है। हाँ, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 3 ऊपर में लिखना है, 2 बटा में लिखना है, इसी को उलट के आगे लिख देना है 2/3। और क्या करना है, तो x के जगह पर 1 से 4 तक, माने पहले 4 रखना है फिर 1 रख देना है। 2/3 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहां रखेंगे 4 के पावर 3/2 और माइनस 1 के पावर 3/2। देखिए 2/3 त्यों का त्यों, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 तो 4 और उसका पावर है आपका 3/2 और माइनस 1 के पावर में कुछ भी होगा उसका मान 1 के होगा। देखिए 2 से 2 कट गया आपका ना, ये पावर टू पावर गुना करेंगे तो कट जाएगा, 2 के पावर 3 8 में से 1 घट गया 7 और 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/3, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 14/3 के बराबर। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका था। चलिए तीसरा सवाल क्या है, देखिए यहां पर दिया गया है सीमा का मान 0 से 1 ना, tan 1x बटा में 1 + x² × dx। ये सबका सब जो है आपके समाकलन वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपको समाकलन में बता दिया गया है। 0 से 1 अलग अलग करके लिखिए, 1 बटा में 1 + x², यहां हो जाएगा आपका tan 1x। देखिए आपको बताए हैं, जब इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि यदि यहां पर आपको 2 फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, 2 फंक्शन दिख रहा है, यदि पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा है या दूसरा का डिफरेंशिएशन पहला है, यहाँ देखिए tan 1x का डिफरेंशिएशन यही ना हो जाएगा, और यदि पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आ जाए, tan 1x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 बटा में 1 + x², इसका जो है ये डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा है, ज्यों का त्यों, कुछ भी नहीं बच रहा है।
तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। गौर करेंगे, जो फंक्शन यहां पर दिया गया है उसके पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे। ठीक है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो एक है, एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब बट्टा में लिखेंगे 2 अब प्लस, सॉरी सी नहीं लिखना है, सीमा का जो मान है बैठा दीजिएगा। सीमा का मान है आपका 0 से 1। ठीक है, पहले आपको 1 रखना है, तो जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे x के जगह पर, तो tan में 1 कितना का मान 45 का, यानी π/4। हाँ, पावर में 2 है तो 2 और बट्टा में 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखने की जरूरत नहीं है। देखिए पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 ना। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर बटा में 32, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, पाई स्क्वायर बटा में 32 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ये सब समाकलन का सवाल है, हाँ, जो आपको इंटीग्रेशन में बता दिए थे, यही सब कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में था। यदि ये सवाल सीधे इंटीग्रेशन का होता तो आंसर यही हो जाता इसका ना। तो इतना आंसर तो निकालना ही है आपको इंटीग्रेशन से, उसी में खाली मान रख देना है, बात खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, फटाफट से बनाइए सभी लोग, देरी करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा बातें हम किसी से नहीं करेंगे क्योंकि आपसे बात करने हम आए ही नहीं है। ठीक है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने आए हैं। ठीक है, बात करने के लिए एक दिन हम रखेंगे वार्ता, हाँ, किसी एक दिन 15 मिनट 20 मिनट के लिए लाइव आ जाएंगे और आपसे बात कर लेंगे। क्या दिक्कत है, जरूरी थोड़े है कि पढ़ाते पढ़ाते हम आपसे बात करें तभी बात होगा ना। एक दिन स्पेशल बात कर लेंगे आपसे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कि अभी तो आप लोग से के साथ पढ़ाई करनी है बस। अगला है कि सीमा का मान है 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। चलो बाबू, एक्स स्क्वायर dx सीमा का मान है 0 से 1। क्या करना है इंटीग्रेशन, x के पावर 3 बटा में 3, होल पावर वाला का तो यही होता है ना। सीमा का मान है 0 से 1, पहले 1 रखना है, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3, तो 1 का बट्टा में 3। 0 रखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 के बराबर। अगला है सीमा का मान है आपका 0 से π/2। यहां देखिएगा sin x इंटू डी एक्स। देखिए पहले साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है माइनस cos x। ठीक है, हाँ, सीमा का मान क्या रखना है, तो 90 डिग्री 0 डिग्री, तो पहले रख दीजिए, माइनस को बाहर रहने दीजिए। यहां हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री और माइनस cos 0 डिग्री। हाँ, ऐसा ना कि 0 का मान नहीं रखिए, cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। cos 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 और माइनस cos 0 डिग्री का मान कितना होगा 1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, -π से पाई, फिर क्या है इधर tan x dx। कल इस पर कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट कल का था कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ऊपर में प्लस हो नीचे में माइनस हो, और यहां पर जो आपका फंक्शन हो त्रिकोणमितीय फंक्शन हो, और त्रिकोणमितीय फंक्शन में भी साइन हो, टैन हो या कॉसेक हो। ठीक है, साइन हो, टैन हो या कॉसेक हो, और उसके होल पावर में जो है कोई विषम संख्या हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि इसके होल पावर में 1 है और 1 जो है विषम संख्या है। तो जब एक विषम संख्या है तो ये आपका ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, -π/4 से π/4 साइन qx इंटू dx। ठीक है, बराबर में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, -π/4 से π/4, सीमा का मान सेम टू सेम है, ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में है। यहां पर आपको त्रिकोणमितीय फंक्शन दिख रहा है, वो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या है sin x है। ठीक है ना, तो यहां पर sin x होना चाहिए या tan x या फिर cosec x होना चाहिए। पावर में देखिए विषम संख्या है, ऑड फंक्शन है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर ना। अगला सवाल क्या है देखिएगा, सीमा का मान है आपका a से b e के पावर x dx। देख लीजिएगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन ज्यों का त्यों होता है, e के पावर x होगा, पहले आपको x के जगह पर b रखना है, माइनस देके a रखना है, तो हो जाएगा आपका e के पावर b माइनस e के पावर a। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा e के पावर b माइनस e के पावर a, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है,
अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, जल्दी जल्दी देखते चलिए सभी लोग, क्वेश्चन को बनाते चलिए, देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चन लगभग 50 से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितना भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन a से b dx। अच्छा यहां कुछ नहीं है तो 1 dx है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। इसमें क्या करना है, आपको सीमा का मान रख देना है कितना, पहले b रखना है, फिर माइनस देके a रखना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका b माइनस a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर a में आपको दिख रहा है, ठीक है बाबू। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, 0 से 1 x dx। देख लीजिएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2, सीमा का मान रखना है 0 से 1, पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टा में 2 माइनस 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 बट्टा में 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा 2 के बराबर, ठीक है। अगला क्या है देखिएगा, सीमा का मान है आपका 0 से 1, x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 10 इंटू क्या हो जाएगा dx। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए आपको यहां ध्यान से देखना है कि x है ना, यहां पर x दिख रहा है और यहां पर आपको जो है 1 माइनस एक्स दिख रहा है, यानी ये दोनों को जोड़कर जो है इसमें से घटा लिया गया है। तो यदि आप इसका मान निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको y बराबर माने, आप y बराबर 1 माइनस एक्स मानेंगे, ठीक है, y बराबर 1 माइनस एक्स मानेंगे, तो यहां से जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका x बराबर 1 माइनस वाई। इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, यानी हो जाएगा आपका dy बराबर माइनस dx। अब इसी में मान रख दीजिए, बहुत सिंपल है, 0 से 1, x के जगह पर क्या रखना है 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 माइनस वाई, और इसके बाद 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या रखना है y, तो हो जाएगा y के पावर 10। सिंपल है, सीमा का मान चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, x के जगह पर 1 रखेंगे तो 0, x के जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहां पर जो माइनस है वो माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि देखिए dy बराबर क्या है माइनस dx, माइनस आगे आ जाएगा तरीके, x के जगह 1 रखेंगे तो 0, 0 रखेंगे तो 1, ठीक है, यहां से माइनस को हटाना है, इसको चेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 से 0, वही है सेम टू सेम, गुना करेंगे कितना हो जाएगा y के पावर 10 माइनस y के पावर 11, इंटीग्रेशन कर देना है आपको, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y के पावर 11 बट्टा 11 माइनस y के पावर 12 बट्टे 12, ठीक है, खाली 1 रखना है, 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे ही y की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 बट्टा 11, और माइनस यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा में 12, इसका लसा हो जाएगा 132, यानी हो जाएगा आपका 12 माइनस 11 घट के हो जाएगा 1 बट्टा में 132। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बट्टा में 132 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन देखिए सभी लोग जल्दी से, ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए सभी लोग जल्दी से, देखिए अगला सवाल क्या है आपका, सीमा का मान है 1 से 3 dx, सीधे dx है माने 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x, हाँ x में पहले 3 रखना है फिर 1 रखना है, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, यानी कितना 2 के बराबर, नहीं जैसे x के जगह पर पहले 3 रखना है फिर माइनस दे के 1 रखना है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है, सीमा का मान है 0 से π/2, यहां आपका है cos x dx। देखिए cos का इंटीग्रेशन हो जाता है आपका sin x, अब क्या करना है तो x के जगह पर पहले π/2 रखना है फिर 0 रखना है, तो हो जाएगा आपका sin π/2 माइनस sin 0, sin 90 डिग्री का मान 1 माइनस sin 0 डिग्री का मान 0, 1 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, सीमा का मान है 0 से 1 e के पावर x इंटू dx, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, और एक x के जगह पर पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। चलिए
तो यहां हो जाएगा e के पावर 1 माइनस e के पावर 0। देखिए किसी भी संख्या के पावर 1 है तो वो ज्यों का त्यों, और किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा e माइनस 1 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा e माइनस 1 के बराबर। अगला है सीमा का मान 0 से 3 x dx। ठीक है, सीमा का मान 0 से 3 x dx, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 0 से 3, x के जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0 रखने से 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 रखना है। तो 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, इसका आंसर हो जाएगा 9 बटा में 2 के बराबर, 9 बटा में 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सीमा का मान है 0 से 2 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखिए पहले तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको, क्या है x के पावर 3 बट्टा में 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x। सीमा का मान कितना रखना है 2 रखना है, 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है, 0 रखने से 0 हो जाएगा तो खाली 2 रखिए, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 8 बट्टा में 3, अब प्लस x के जगह 2 रखना है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 8 14, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 बट्टा में 3 के बराबर। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 14 बट्टा में 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है कि 0 से π/2 है cos x dx। अच्छा यही सवाल है, सेम यही सवाल है, सेम यही ना है, 0 से π/2 cos x dx, इसका आंसर 1 के बराबर होगा, देख सकते हैं आप, इसका आंसर 1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि 0 से 1 dx बटा में x प्लस 1। आपको मालूम है कि 1 बटा में x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका log x, x के जगह पर क्या है x प्लस 1। अब फटाफट से आपको मान रखना है, पहले x के जगह पर 1 रखना है, फिर 0 रखना है, तो जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 का 1 2 माइनस log x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 का, log 1 का मान 0 हो जाता है, इसलिए 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना बचेगा log 2 के बराबर, नहीं इसका आंसर हो जाएगा log 2 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, कल इसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे आपको और बोले थे कि सेम यही पूछेगा, सेम यही पूछेगा। हाँ, आप जब भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि जब भी ये सवाल पूछा है तो यही सेम पूछा है, या तो ये पूछा है या फिर 10 वाला पूछा है। ठीक ना, हाँ आप पूरे कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए कि जब भी आपसे पूछा है तो ये सेम क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एकदम सेम पूछा है यही वाला। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीमा का मान है 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा। ठीक है, कल आपको बता दिए थे कि यदि सीमा का मान 0 से π/2 हो और यहां पर फंक्शन के रूप में log tan थीटा हो या फिर log cot थीटा हो, दोनों में से कुछ भी हो, या तो log tan थीटा हो या फिर log cot थीटा हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर हो जाता है 0 के बराबर, नहीं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है बाबू, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, 0 से π/2। हाँ ये भी, इसका भी कॉन्सेप्ट कल बता दिए थे, cos थीटा बटा में cos थीटा, अब प्लस में है sin थीटा d थीटा। देख लीजिए ठीक से, सीमा का मान 0 से π/2 है। ठीक है, जो फंक्शन ऊपर में दिख रहा है वही फंक्शन नीचे में है और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है ना। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन बोले थे कि हमेशा π/4 के बराबर होगा। ठीक है, शर्त है कि यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होना चाहिए, जितना घात इसका है उतना ही इसका, उतना ही इसका, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में होना चाहिए और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख जाना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा π/4 के बराबर। सीमा का मान 0 से π/2 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा, ये सीमा का मान है। देखिए 5x प्लस इंटीग्रेशन बीटा से अल्फा। ठीक है, बीटा से अल्फा 5x dx। अब बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा देख लीजिए, मान लीजिए
कि कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन यहां करके निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे। मान लीजिए कि f(x) है ना, तो f(x) इसका इंटीग्रेशन आया, तो पहले b रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो हो जाएगा b माइनस अल्फा अब प्लस, फिर जब इसका इंटीग्रेशन करके निकालेंगे, चूंकि दोनों फंक्शन सेम टू सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो वही निकलेगा। तो अब क्या रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा। गौर कीजिएगा, बीटा से माइनस में बीटा, प्लस में बीटा कट गया, अल्फा प्लस में माइनस में कट गया, तो टोटल कटिए जाएगा तो खाली जीरो ना बचेगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 0 से √3 ना, हाँ, और dx बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है कि 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। सीमा का मान आपको रखना है पहले √3, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 0। tan में √3 कितना का मान होता है, 60 डिग्री का, यानी π/3 का। tan में 0 कितना का मान होता है, 0 का। लिखने की जरूरत नहीं है 0, इसका आंसर हो जाएगा π/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, 0 नहीं है, यहाँ 1 है, सॉरी, यहाँ 1 है, 1, तब तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा आपका π/3 माइनस π/4। अब इसका लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी हो जाएगा 4π माइनस 3π, घट के हो जाएगा आपका पाई बट्टा में 12। इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई बट्टा में 12 के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 4 से 9 √x dx। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि रूट जब रहेगा तब पावर में 1/2, अब पावर में यदि बटा वाला संख्या है तो इंटीग्रेशन x के पावर में, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ कर लिखेंगे तो 2 1 3, 3 बट्टा में 2, इसी को उलट कर आगे में लिखेंगे 2/3। चलिए x के जगह पर कितना रखना है, 4 से 9। पहले x के जगह पर 9 रखेंगे, 2/3 जो कहते हो, x के जगह पर 9 रखेंगे, 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर 3/2। देखिएगा 2/3 जो कहते हो, 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर गुने 3/2, क्योंकि पावर टू पावर गुना हो जाएगा। 9 3 का स्क्वायर 9 और उसके पावर में 3/2, अब माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 गुने 3/2, 2 से 2 कट गया, यहां भी 2 से 2 कट गया, 2/3। गौर करेंगे इधर 3 के पावर 9 कितना हो जाएगा 27, और माइनस 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 ना, 27 में से 8 घट जाएगा 19, इसको 2 से गुना करेंगे तो 38, अब बट्टा में हो जाएगा आपका 3, यानी इसका आंसर है आपका 38/3 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 38/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, आज थोड़ा रैपिड फायर चल रहे हैं। रैपिड फायर चलने के पीछे का रीजन यह है कि कॉन्सेप्ट हमने आपको कल ही बता दिया है। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट जब आपको पहले मिल गया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट चलना ही चाहिए। ठीक है, और आपको भी उतना ही तेजी से बनाना है जितना तेजी से हम बना रहे हैं। हो सके तो हमसे फास्ट बनाने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि हमको समझाना पड़ता है, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप पूरा समझे हुए हैं तो आपको थोड़ा सा फास्ट बनाने की जरूरत है, हमसे थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, यानी हमसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। सवाल ऊपर में जो दिख रहा है उसको बनाइए। 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx। आपको मालूम है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, चेक कर, इसको चेंज करना पड़ेगा। 0 से π/4 कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, 0 से π/4 सेक स्क्वायर x, पढ़े पहले इंटीग्रेशन कर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, एक का इंटीग्रेशन x। चलिए सीमा का मान रख दीजिए, 0 से π/4 रखना है। ठीक है ना, चलिए देखिएगा, ये हो जाएगा आपका tan π/4 माइनस π/4, फिर आपका हो जाएगा माइनस tan 0 माइनस 0, तो 0 वाला खत्म हो जाएगा, tan 0 तो 0 हो जाएगा, 0 तो 0 है। ठीक है, tan 45 का मान 1 और माइनस π/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस π/4 के बराबर। ठीक है, 1 माइनस π/4 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा। अच्छा, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है। 0 से π/2 sin x और बटा में sin x, अब प्लस में है cos x इंटू dx। देखते ही आप आंसर कर देंगे इसका। सीमा का मान 0 से π/2 है,
जो फंक्शन ऊपर में है वही फंक्शन नीचे में है। इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बगल में दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन π/4 के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सबका सब आपको पहले दे दिया गया है, नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, नीचे नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको इसका लिंक दिया गया है, इसके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का आप जरूर देख लीजिएगा। जितना तेजी से हम बना रहे हैं हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा तेजी से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला सवाल आपका है, सीमा का मान है 0 से 2 e के पावर x/2 dx। देखिएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन जो कहते हो, ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखेंगे ना, तो बट्टा में लिखेंगे 1/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ तो सीधे 2 होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब x के जगह पर मान रख देना, आपको 0 से 2 रखना है ना, 2 जो कहते हो रहने दीजिए। कितना हो जाएगा e के पावर 2/2 और माइनस e के पावर 0/2, ठीक है, 2/2 तो 1 हो जाएगा, यानी 2 × e के पावर 1 - 1, 0 में 2 से भाग देंगे 0, e के पावर 0 तो उसका मान 1 के ना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 × e - 1 के बराबर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 × e - 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, सीमा का मान a से b है x² dx। बहुत सिंपल है, x² dx है ना, बहुत सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x के पावर 3/3, सीमा का मान कितना रखना है, पहले b रखना है फिर माइनस दे के a रखना है, तो b के पावर 3/3 माइनस a के पावर 3/3, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3 भिन्न का घटाव करके ना, ये भी तो हो सकता है क्या। तो दोनों में से कुछ भी आप देख सकते हैं, जो आपका है ऑप्शन में देख लीजिएगा। ऐसे ऑप्शन में यही दिया गया है जो नीचे हम लिखे हैं, b के पावर 3 माइनस a के पावर 3/3 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अच्छा, ये कॉस वाला फॉर्म फिर से क्वेश्चन रिपीट कर गया, 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन, ये 3 बार क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन अब इससे पहले भी हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर 1 के बराबर होगा, देख लीजिएगा, इसका आंसर 1 के बराबर होगा। इंटीग्रेशन करने से आपको पता चल गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ऊपर में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सभी लोग एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, फालतू का नहीं टाइम आपके पास है, सुन लीजिए, फालतू का वक्त नहीं आपके पास है, फालतू का वक्त नहीं हमारे पास है, हम दोनों के पास समय की पाबंदी है, क्योंकि समय कहता है कि आज समय है तो हमको पहचान ले, ठीक है। वक्त कहता है कि वक्त रहते तुम हमारी पहचान करो, अन्यथा वक्त आने पर जब हम तुमको नहीं पहचानेंगे दुनिया में कोई भी नहीं पहचान सकता है, समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए वक्त के नजाकत को समझते हुए हम लोग बहुत तेजी से काम करेंगे, फटाफट से, ठीक ना। हाँ, माने ऐसा कर जाना है ना, ऐसा कर जाना है कि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने पड़े तो आपको ऐसा लगे नहीं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लगे कि हम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लगे कि अरे ये क्वेश्चन टोटली क्वेश्चन है, एकदम गर्दा उड़ा देने वाला, ठीक है ना। चलिए सवाल आपका है, कॉस वाला का बन गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सीमा का मान है 2 से 1 dx बटा में x, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। चलिए पहले कितना रखना है पहले आपको 2 रखना है, 1 रखना है, तो हो जाएगा आपका log 1 माइनस log 2, ठीक है, log 1 माइनस log 2, यहां से log को बाहर करेंगे घटाव वाला भाग में चला जाता है, तो जैसे ही log 1 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 1/2, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा log 1/2 के बराबर। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिएगा, ये आपका है इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin qx इंटू cos x ना dx। गौर करेंगे इधर, देखिए क्या है, समझिए ठीक से। यदि cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin। ऐसा करते हैं ना, sin a का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, sin का डिफरेंशिएशन करेंगे cos खत्म, तो बच्चे का sin स्क्वायर ना, और sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, नहीं 1 माइनस cos स्क्वायर x, यही ना होगा, नहीं समझ में आ रहा है। और cos को तो चूंकि y माने है ना, है y बराबर, यदि आप sin x मानते हैं, मान लीजिए कि माना y बराबर sin x, ठीक है, y बराबर sin x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा आपका cos x इंटू dx, देख लीजिए ना,
cos x इंटू डी एक्स यहाँ दिख रहा है, तो इसके जगह पर यहाँ dy लिख देते हैं। और इसके जगह पर क्या लिखना है, इसके जगह पर क्या लिखना है, y ना, y के पावर 3, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के पावर 4 बट्टा में 4। नहीं, सीमा का जो मान है रख दीजिएगा सीमा का जो मान है रख दीजिएगा, y के जगह पर साइन रखना है आपको, ठीक है। तो साइन के पावर 4 बट्टा में 4, सीमा का मान कितना रखना है, π/2, 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि साइन 0 का मान 0 हो जाता है। तो हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के पावर 4 बट्टा में 4, 1/4। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 के बराबर। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिख रहा है। देखिए अगला जो सवाल है, सीमा का मान है -π/2 से +π/2 और यहाँ आपका है साइन के पावर में 9x इंटू डी एक्स। जस्ट आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट बता दिया गया है कि यदि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ऊपर प्लस में हो और नीचे क्या हो, माइनस में हो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका फंक्शन दिया गया हो वो साइन हो, टेन हो या कॉसेक हो, उसके पावर में यदि विषम संख्या है तो दिए गए इंटीग्रेशन का मान हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। दिए गए फंक्शन के इंटीग्रेशन का मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है बुआ। चलिए अगला है कि सीमा का मान है आपका 0 से 1 ना, और इसके बाद है आपका dx बटा में 1 + x²। इसका इंटीग्रेशन भी पहले से हो चुका है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी पहले से हो चुका है चलिए कोई बात नहीं है। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, नहीं x के जगह पर पहले आपको 1 रखना है, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 और फिर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 यानी π/4 हो जाएगा, ठीक है। tan में 1 कितना का मान, π/4 का मान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। देखिए अगला सवाल, -1 से 1 मोड ऑफ x dx बता दिए थे। मोड वाले क्वेश्चन के लिए सीमा का मान -1 से 1 होना चाहिए या -a से a होना चाहिए। मोड ऑफ x होगा, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए उच्च सीमा का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 के बराबर। बस और कुछ क्वेश्चन बच गया है, रुक जाइए, घबराना नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 10-12 क्वेश्चन और रह गया है, 15 क्वेश्चन, रुक जाइएगा, बनाइए क्वेश्चन बनाइए, ऊपर दिख रहा है, भागना नहीं है, अभी पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, भागना नहीं है, समझ लीजिए, ठीक ना। भागने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनेगा, एकदम आराम से बनेगा। बस क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, फटाफट बनाइए सभी लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो बनाइए, ऊपर जो दिख रहा है उसको देखिए क्या है, एकदम बनाते रहिए क्वेश्चन को, कोई रेस्ट नहीं। क्या रेस्ट का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है रेस्ट का मतलब। हाँ चलिए, सीमा का मान है आपका, देख लीजिए 0 से π/2। फिर आगे सवाल, log tan x dx। आपको क्या बोले थे कि जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा सेम पूछेगा, सीमा का मान 0 से π/2 होगा, log tan x होगा या फिर log cot x होगा, इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर। क्यों होता है यह हम आपको बता दिए हैं कल वाले क्लास में, ठीक ना, देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं सो। सीमा का मान है 0 से 1 x dx, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका x² 2 ना, x के जगह पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इसका इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिख रहा है, देख लीजिएगा। अगला क्या कर रहा है कि f - x बराबर -fx, ठीक है, तो -a से a fx dx बराबर क्या होगा, ये कंडीशन जो आपको दिख रहा है यही ऑड फंक्शन का कंडीशन होता है, ठीक है, कि यदि आप किसी फंक्शन में x के जगह पर -x रखते हैं और उसका मान माइनस में निकल जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम फलन कहते हैं। ये आपका होता है विषम फलन, ठीक है। और सीमा का मान यदि -a से a हो और ये वाला विषम फलन हो तो आपको बता दी है कि इसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। सीमा का मान -a से a होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल आपका है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आपका जो है देखिए क्या कह रहा है, यहां पर है आपका कि a से b यानी अल्फा से बीटा फाई x प्लस फिर है अल्फा से बीटा फाई dx, यहां पर भी dx यहां पर भी dx, यह ना है। हाँ अरे सिंपल है, इसको दोनों को जोड़ दीजिए ना भाई, क्या हो जाएगा 2 इंटू सेम टू सेम है ना, अल्फा अल्फा बीटा बीटा सेम टू सेम है तो जोड़ देंगे, 2 इंटू अल्फा से बीटा फाई x dx, ठीक है,
2 इंटू अल्फा से बीटा 5x और dx। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल क्या करें देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में। एक बार क्वेश्चन देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग जल्दी से। सवाल ऊपर में दिख रहा है, देखिए और बनाइए जल्दी सभी लोग। चलिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे इधर। क्वेश्चन आपका है सीमा का मान है आपका 2 से 4 और dx बटा में x, log x हो जाएगा dx बटा x का है। सीमा का मान कितना रखना है, पहले 4 रखना है, तो हो जाएगा आपका log 4 माइनस log 2। ठीक है, जैसे ही log को बाहर करेंगे तो जो भाग वाला है घटाव में चला जाएगा। 4 बटा 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा आपका log 2 के बराबर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log 2 के बराबर। ठीक है, ये देखिए tan स्क्वायर वाला एक बार फिर से आ गया है। ये पहले भी क्वेश्चन आपका हो गया था, 1 माइनस पाई बाई 4। tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में चेंज किए थे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल आपका है, सीमा का मान है 0 से पाई बाई 2 और यहां पर आपका कितना है, रूट अंडर साइन एक्स और बटा में, और वही सवाल है फिर से देख लीजिए ना, रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस में है आपका रूट अंडर कॉस एक्स। ठीक है, इंटू dx। क्या बोले थे कि सीमा का मान 0 से पाई बाई 2 होना चाहिए, जो फंक्शन ऊपर में है वही नीचे में होना चाहिए, इसके बगल में 90 डिग्री माइनस थीटा वाला आ जाए। देखिए सबका घात बराबर है, सब में रूट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है पाई बाई 4 के बराबर। हमेशा हमेशा इसका इंटीग्रेशन होगा पाई बाई 4 के बराबर। अगला है a से b x के पावर 3 dx। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर 4 बटा में 4। पहले x के जगह पर b रखना है, फिर माइनस देके a रखना है, यानी हो जाएगा आपका b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बटा में 4। ठीक है, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बटा में 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला जो सवाल है देखिएगा, सीमा का मान है 0 से a fx dx ना, तो आपको क्या बोले थे कि इसको जोड़कर जो है x में से घटा सकते हैं, तो इससे इंटीग्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 से a f a माइनस x इंटू dx, ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि दोनों को जोड़कर आप x में से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके जब आप इसके इंटीग्रेशन का मान निकालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। सारा कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। देखिएगा e के पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बाबू, e के पावर x ही होगा। सीमा का मान कहां से कहां तक है, a से b तक है। अच्छा, तो पहले रखना है e के पावर b माइनस e के पावर a, मिला लीजिएगा आंसर e के पावर b माइनस e के पावर a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगला देखिएगा इंटीग्रेशन है आपका माइनस 2 से 2 मोड ऑफ x dx। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा माइनस 2 से 2 है, मोड ऑफ x dx है। जैसे ही मोड वाला बात आ जाएगा तो उच्च सीमा का स्क्वायर कर देना है आपको। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी इसका इंटीग्रेशन 4 के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। और अभी जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार, नहीं सॉरी, ये पहले नहीं हुआ है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को, देख ही लीजिए, लास्ट क्वेश्चन ही है ये, आपका अंतिम क्वेश्चन है अभी जो चल रहा है। सो जो आपको ऊपर दिख रहा है ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन सभी लोग। ठीक है, इस तरीके से 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे निश्चित समाकलन से, लगभग सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लेकिन कुछ और क्वेश्चन आपका रह गया है जो हमने इस बार के सेट के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो फिर उसको जो है किसी अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इंटू क्या हो जाएगा dx। पहले देखिए गौर से, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है, तो यदि ऐसा हो जाता है तो क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है उसके पावर में 1 जोड़ कर उतना ही से भाग, यानी tan इनवर्स x के पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3। ठीक है, x के जगह पर पहले 1 रखना है, 0 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि tan में 0 जो होता है 0 डिग्री का मान होता है, छोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 क्यों रखें, जैसे ही x के जगह पर 1 रखेंगे तो tan में 1 कितना का मान, π/4 का, π/4 के पावर 3 बटा में 3। देखिए पाई के पावर हो जाएगा आपका 3 बटा में 4 के पावर 3 कितना, 4 चौके 16 चौके 64 बटा वाला 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई के पावर 3 बटे 4 3 12 वहां से ले 6 3 18 1 19 192, यानी पाई के पावर 3 बटा में कितना हो जाएगा 192। पाई के पावर 3 बटा में 192, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। और इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन का आज सेशन हुआ, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक ना,
मात्र 30 से 40 मिनट में जो है 35 से 40 मिनट में आपका जो है लगभग 55 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने अभी देखा है यहां पर। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे अभी आपको पता चल रहा होगा कि आपने जब कॉन्सेप्ट, हाँ, जो बच्चे कल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, ठीक है, वो धाराधर क्वेश्चन को बना दिए होंगे एकदम आसानी से, कोई समस्या नहीं हुआ होगा उनको, ठीक ना। लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने आते हैं, ठीक है, वो तो देखते रह जाएंगे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमारा है, बस आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जब आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे कि आपको बेहतर लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।